नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बिटिया। गीता, जल्दी से नाश्ता लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गीता के पति रमेश ने आवाज लगाई। गीता जल्दी से नाश्ता लेकर अपने पति को दे ही रही थी, तभी सासू माँ ने कहा, बहू मेरी चाय कब दोगी? गीता ने कहा, अभी लाती हूँ माँ जी। गीता की सास को शुगर की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें बिना चीनी का चाय पीने को बोला था। गीता ने जल्दी से बिना चीनी के चाय बनाकर अपनी सासू माँ को पकड़ाया। चाय पीते ही सासू माँ ने चाय वहीं पर फेंक दी और गीता को डांटने लगी। डॉक्टर ने चीनी कम डालकर पीने को कहा है, ये नहीं कि बिल्कुल चीनी डालो ही नहीं। बिल्कुल फीकी चाय कौन पिएगा? जाओ दूसरा बनाकर लाओ। तभी गीता के ससुर ने कहा, बहू तो ठीक ही कह रही है। डॉक्टर ने तुम्हें बिल्कुल ही चीनी नहीं खाने और पीने को कहा है, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। तुम अभी तो नहीं देख रही कि बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है। बहू को अब आराम की जरूरत है। गीता की सास अपने हस्बैंड पर उल्टा बरस पड़े। सही कह रहे हो, बहू को अब आराम की जरूरत है। यह बात तुम्हें अब तब ख्याल क्यों नहीं आया जब मैं प्रेग्नेंट थी? याद है तुम्हारी माँ मुझसे कितना काम करवाया करती थी? तब तो तुम कुछ नहीं बोलते थे। उस समय क्या तुम्हारे मुंह पे सांप सूंघ गया था? गीता के ससुराल में उसके ससुर माँ के आगे किसी की नहीं चलती थी। गीता के ससुर ने भी कहा, माफ करो भाग्यवान, गलती हो गई जो मैंने कह दिया। मीन गीता अपने सास के लिए चाय बना रही थी, तभी उसके पति रमेश ने आवाज लगाई, गीता तुमने यह कैसे शर्ट को धोया है? देखो तो अभी भी कलर कितना गंदा है। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। गीता ने कहा, कोई बात नहीं, आप दूसरा शर्ट पहनकर चले जाइए, मैं दोबारा से धो दूंगी। रमेश जैसे ही अपना बैग उठाकर ऑफिस जाने लगा, रमेश की माँ ने कहा, बेटा लंच बाद डॉक्टर के पास जाना है, बहू आज अपॉइंटमेंट है। रमेश ने कहा, ठीक है माँ, आ जाऊंगा। दोपहर होते ही गीता अपने सास के साथ डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। उधर से गीता का पति रमेश भी पहुंच चुका था। 2-3 दिन पहले गीता का अल्ट्रासाउंड हुआ था और उसका रिपोर्ट भी आज आ गया था। उसको डॉक्टर ने गीता के पति को बोला, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। गीता की सास और गीता के पति डॉक्टर से बोले, डॉक्टर क्या आप हमें बता सकते हैं कि गीता के घर में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? डॉक्टर ने कहा, सॉरी मिस्टर, कानून के अनुसार बच्चे का लिंग बताना बिल्कुल ही अपराध है, इसलिए यह मैं आपको नहीं बता सकती। रमेश बोला, डॉक्टर मैं उन बच्चे का होने वाला बाप हूँ, इतना तो मुझे जानना का हक होना चाहिए कि मेरी पत्नी के घर में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। रमेश वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और गीता की सास गीता को लेकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। गीता की सास ने गीता को पहले वहां पे ले गई और गीता से कहा कि भगवान से बेटा ही मांगना, पहली बार माँ बन रही हो, घर में पहले बेटा ही आना चाहिए। शाम को रमेश घर आया। घर आते ही खाने के टेबल पर यह डिस्कस हो रहा था कि बताओ कैसा डॉक्टर है, अब पता नहीं यह नियम कब बना। आखिर हमें तो इतना जानने का हक होना चाहिए कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की। तभी गीता बोली, रमेश इससे क्या फर्क पड़ता है कि बेटा हो या बेटी, आखिर हमारा अंश ही तो है और पहली बार में कुछ भी हो। तभी गीता की सास बोली, बहू तुम चुप ही रहो, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बेटी होगी तो क्या दहेज तुम दोगी? तुम्हारे बाप ने तो कुछ दिया नहीं। तभी गीता के ससुर बोले, बहुत सही कह रही हो, पहला बच्चा हो बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? गीता के साथ अपने पति को कहा, तो चुप ही रहो जी, जब भी बोलोगे बहू के साइड ही बोलोगे। कामना था, माना तो कुछ ही नहीं, बेटी हो जाएगी तो क्या दहेज तुम दोगे? बेटी होगी तो एक मेरा बेटी है जो पूरे घर का खर्चा कैसे करके चलाता है यही जानता है। रमेश बोला, हाँ माँ ठीक कह रही हो, हमें किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, पहली बार में तो बेटा ही होना चाहिए। रमेश शहर के कई सारे डॉक्टर के पास गीता को लेकर लिंग जचवाने के लिए गए। सभी डॉक्टर ने लिंग बताने से मना कर दिया। सब ने यही कहा कि यह कानूनन जुर्म है, अगर हम लिंग बताते हैं तो और पकड़े जाते हैं तो हमारा डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जा सकता है, इसीलिए हम नहीं बता सकते।
अगर इसका आगे पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका आगे का पार्ट जल्द ही आएगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।